देखिए आज पर मैं 11.8 SAS समरूपता का नियम। यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तो उस दो संगत भुजाएं AB के बटा PQ ले लिया है और AC के बटा QR ले लिया है और ये दोनों आपस में क्या है, QR कह दिया, PR है। ये आपस में दोनों समानुपाती है और उनके मध्य का कोण यानी कि इन जो दो भुजा हमने ली है उन्हीं के मध्य का कोण A और ये कोण P आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज PQR समरूप है। रचना तीनों परिमेयों में सेम थी कि AB के बराबर AD लेनी, PD लेनी है, AC के बराबर PE लेनी है और D को इसे मिला है। इसके बाद उत्पत्ति, तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, देखो AB और PD रचना में बराबर है, AC और PE रचना में बराबर है, उन्हीं के बीच का कोण बराबर है, अतः SAS के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये ऊपर ऊपर का, और ये अगर ये सर्वांग सम है तो ये समरूप भी। एक तो हम ये कहानी करेंगे, दूसरी हम ये कहानी करेंगे कि अगर हम AB की जगह रचना से PD रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, PD बटा PQ हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो PQ है, और ऐसे PE बटा PR हो जाएगा और उससे समांतर हो जाएगी। यानी कि हमारा दूसरा टारगेट है इसको इसके समांतर सिद्ध करना। पहला टारगेट ये त्रिभुज और ये ऊपरला त्रिभुज सर्वांग सम, दूसरा टारगेट इनको समांतर करना। जैसे ही समांतर करेंगे तो कल वाली प्रमेय की तरह ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे संगत कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे संगत कोण, अतः कोण कोण समरूपता से पूरा त्रिभुज और ये ऊपरला त्रिभुज समरूप। अब देखो इस ऊपरले ही त्रिभुज के ये त्रिभुज समरूप हम पहले कर चुके, ऊपरले के समरूप ये पूरा समरूप हो चुका है, अतः कल की तरह ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PDE में क्या हो रहा है, AB बराबर PD। कहां से आया ये, रचना से। कोण A बराबर कोण P कहां से आया ये, दिया है। और AC बराबर PE कहां से आया, रचना से। इस प्रकार से कौन सा नियम लग गया, SAS के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। लिखेंगे इसलिए SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो हमने कोण A बराबर P सिद्ध किया, इसका A शुरू में है तो इसका P शुरू में आएगा। हमने AB बराबर PD सिद्ध किया, AB 1 2 है तो PD 1 2 होगा। हमने AC बराबर PE सिद्ध किया, AC 1 3 है तो PE 1 3 हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर ये त्रिभुज समरूप भी है। इंप्लाइज त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PDE, और इस पे हम 1 नंबर डाल के रख देते हैं। अब हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं कि हमें इसको समांतर सिद्ध करना है, क्योंकि जैसे ही समांतर सिद्ध होएगी हमारी ये ऊपर का त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। तो अब हम इसको समांतर सिद्ध करना शुरू करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां आ जाएंगे, यहां पर लिखेंगे AB। अब AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, और हम AB की जगह रचना से PD रख रहे हैं बटा PQ ऐसा कैसा, और AC की जगह रचना से PE रख रहे हैं और बटा PR ऐसा कैसा। और अब इसको ले जाके त्रिभुज में हम आपको दिखाते क्या है, PD बटा PQ, PD बटा PQ और PE बटा PR, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से ही क्या हो गई, समांतर। क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो तो फिर वो थेल्स प्रमेय के विलोम से समांतर हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज जो DE है हमारी वो समांतर है QR के, DE QR के समांतर हो जाएगी। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि 11.2 से। आप पूरा लिख देना थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर ये समांतर है तो फिर कोण D बराबर कोण Q और कोण E बराबर कोण R, इनके समांतर होने के कारण वजह संगत कोण। और अगर ये दो कोण बराबर आ गए तो फिर इसलिए कौन से नियम से,
कौन कौन समरूपता के नियम से, अर्थात जो हमने समरूपता की पहली प्रमेय पढ़ी थी 11.6, उस प्रमेय से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज PDE समरूप है त्रिभुज, देखो D बराबर Q किया है, D बीच में है तो Q बीच में आएगा, E बराबर R सिद्ध किया है, E अंत में तो R अंत में आएगा, तो शुरू में क्या आ जाएगा P। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो देखो इस प्रकार से PDE के ही समरूप ABC हो गया, PDE के समरूप PQR हो गया, अतः दोनों आपस में समरूप हो गए। तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता की ये 4 नियम है, ये हमने 9वीं क्लास में पढ़े हैं, और ये त्रिभुजों की समरूपता के 3 नियम ये हमने अभी अभी आज ही खत्म किए, 3 दिन से लगातार हम ये 3 पर में पढ़ रहे हैं। ये तो हमने अभी अभी पढ़ाई 11.8, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए क्लियर। SAS का नियम यहां भी होता है, SAS का नियम यहां भी होता है। ये तो सारी दुनिया मानती है कि अगर 2 त्रिभुजों की संगत 2 भुजाएं बराबर हो और उन्हीं के बीच के कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। 9वीं क्लास में भी इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, मान लिया गया है, पूरे वर्ल्ड के द्वारा माना गया है कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि 2 त्रिभुजों की 2 भुजाएं बराबर हो और उन भुजाओं के बीच के ही कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। फिर ये 3 9वीं क्लास में बारी बारी से प्रमेय आती है जो इसको इस्तेमाल करके सिद्ध की जाती है। अब मुद्दा यह है कि यहां तो भुजाएं बराबर होती है 2, यहां 2 संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मैंने अभी अभी प्रमेय सिद्ध की है। बराबर होना और आप, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप सोचो यहां भी SAS यहां भी SAS, यहां SAS का मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम, वहां भी वही भुजा कोण भुजा नियम, लेकिन वो समरूपता का है, उसमें संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इसमें बराबर होगी। नंबर 2 SSS का नियम यहां भी है यहां भी है, इसका मतलब तो तीनों संगत भुजाएं बराबर होगी, समान होगी, जबकि इसका मतलब तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होगी, हमने कल ये प्रमेय सिद्ध करवाई थी। तीसरा है ASA का नियम, तो यहां ASA का नियम होता है जबकि यहां सिर्फ AAA का नियम होता है। इसका मतलब तो ये कि एक भुजा और कोई से भी 2 कोण समान हो, जबकि उसका मतलब है कि तीनों कोण समान हो, 2 समान होते तीसरे अपने आप समान हो जाते हैं। ये RHS का नियम अर्थात समकोण त्रिभुज हो, R माने समकोण त्रिभुज हो, H माने कर्ण बराबर हो और S माने भुजा बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कहने का मतलब ASA का नियम तो सर्वांग समता में होता है पर समरूपता में नहीं होता, AAA का नियम समरूपता में होता है पर सर्वांग समता में नहीं होता, और इनके अंतर क्या है ये मैं बताना चाह रहा था। और आज से कल से हम जो वीडियो बनाएंगे उनमें इन प्रमेयों का इस्तेमाल करते हुए अब हम एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली को हल करेंगे।